सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाएगी कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था उस रात? आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई और भी खत्म हुआ था? ऐसे दावे बहुत सारे लोगों ने किए हैं कि आखिरकार उस दिन एक शरीर नहीं दो शरीर निकले थे। स्ट्रेचर में एक शरीर नहीं दो शरीर थे। स्ट्रेचर कैसे बढ़ गया? आखिरकार एम्बुलेंस एक नहीं दो नहीं तीन आई थी, ऐसे भी दावे हुए। पर इसके पीछे का सच क्या है आज आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक बेहतरीन कलाकार अचानक से ख़त्म हो जाती है और उनकी डेथ के बाद कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने गलत कदम खुद उठाया है, पर कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम थी नहीं उनको, तो ये गलत कदम वो क्यों उठाएंगे? मतलब उनके साथ क्या गलत हुआ है? कौन है वो एक्ट्रेस, सब बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला जब हुआ था तब इस पूरे मामले में जो सबसे पहला सवाल उठा था वो उठा था कि स्ट्रेचर जो सुशांत के शरीर को लेने आया था वो इतना लंबा क्यों था? उस स्ट्रेचर में जो शरीर था वो बहुत लंबा दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने यह दावा करा कि एक नहीं दो शरीर निकले हैं वहाँ पर। कुछ लोगों ने कहा जो शरीर की पोजीशन थी वो बदल गई थी हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। कुछ लोगों ने दावा करा कि एम्बुलेंस भी बदली है वहाँ पर। कुछ लोगों ने कहा कि अचानक से हॉस्पिटल भाभा लोग बोल रहे थे और वो ऊपर चले जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी दावे करे कि हॉस्पिटल तक जाते जाते आखिर बीच में क्या हुआ है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठे हैं। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अचानक से पीएम रातों रात क्यों हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए गए थे। इसके बीच में एक सबसे बड़ा सवाल जो उठा था वो उठा था कि सुशांत के डेथ के बाद उस घर में कोई हॉस्पिटल से डॉक्टर नहीं पहुंचा जिसने डेथ डिक्लेयर किया हो। नॉर्मल लोग थे जो घर में मौजूद थे और सब ने मिलकर क्या डेथ डिक्लेयर कर दिया, किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी है। ऐसे भी लोगों ने सवाल उठाए हैं और इन्हीं सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग रोज़ाना ट्वीट करते हैं, रोज़ाना सवाल पूछते हैं और रोज़ाना इंतज़ार करते हैं कि कब सुशांत मामले में जो जांच हो रही थी, जो चल रही थी, उसको लेकर अपडेट निकलेगी। पर सोचिए, जिस बड़े एक्टर को हमने खोया था आज से 4 साल पहले और 4 साल बाद भी आज हम यही बात कर रहे हैं कि क्या हुआ था सुशांत के साथ, क्योंकि आज भी वो मामला पेंडिंग है। ये मामला वहीं का वहीं है जहाँ से शुरुआत हुई थी इस पूरे मामले की। मतलब 2020 में जब सीबीआई ने एंट्री करी थी तब भी लोगों का सवाल ये था कि सीबीआई जब जांच कर लेगी तो फाइनल कंक्लूजन कब सामने रखेगी और जांच में क्या निकल के आएगा। और आज भी लोगों का वही सवाल है कि सीबीआई जो जांच कर रही थी, जो जांच कर ली होगी उन्होंने, उसकी रिपोर्ट कहाँ है और क्या हुआ था सुशांत के साथ, क्या ये पता लगेगा? ऐसे सवाल आज भी लोग पूछ रहे हैं। और आखिरकार मिस्ट्री गर्ल को लेकर सवाल उठते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर्स को लेकर सवाल उठते हैं। कई सारे ऐसी चीज़ें जो घर से ले जाते हुए लोग दिखाई देते हैं उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। काली पन्नी जाती है, कुछ 3-4 लोग अलग तरीके के जेब में कुछ भर के लेके जा रहे हैं, कुछ हाथ में पकड़ के लेके जा रहे हैं। ऐसे कई सारे सवाल उठाए गए थे सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद। पर सोचिए, 4 साल होने के बावजूद आज तक कुछ नहीं निकल के आया। और इसी के साथ जब कहा जा रहा है कि मनसुख हिरेन वाला मामला हुआ था तो मीठी नदी थी एक, वहाँ से कई प्रूफ मिले थे। तो सुशांत केस होने के बाद भी हार्ड डिस्क की बातें हुई थी कि आईटी प्रोफेशनल आए थे 7-8 तारीख को, वो बहुत सारे कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले गए थे, शायद हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ले गए थे, ऐसे भी दावे हुए थे। इसके बाद रिया के ऊपर गंभीर सवाल उठाए गए कि रिया ने अचानक से दिशा केस होने के बाद सुशांत का घर क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर पे क्या रिया मीतू दी के जाने के बाद 12 तारीख के मीतू जी चली जाती हैं, उसके बाद रिया लौटकर वापस आ गई थी क्या जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो क्या रिया वहाँ पर थी? ऐसे भी दावे होते हैं और ऐसे दावे बहुत लोगों ने किए थे। पर इन दावों को सच तब तक नहीं माना जा सकता जब तक सीबीआई जो एक प्रोफेशनल एजेंसी है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं रख देगी, वो ऑफिशियली रिपोर्ट सामने नहीं रखेगी, तब तक किसी भी दावे को सच नहीं माना जा सकता है। तो लोग आज भी ये उम्मीद में बैठे हैं कि आखिरकार कब सुशांत मामले में वो बड़ी अपडेट निकल के आएगी सामने, जिस अपडेट को देखने के बाद ये बोल सकेंगे हम लोग कि सुशांत केस सॉल्व होने वाला है या इस पूरे मामले की ये फाइनल रिपोर्ट सामने निकल के आ चुकी है। ऐसे सवाल कई सारे हैं जो आज भी मेरे सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिनको लेकर लोग रोज़ाना सवाल पूछा करते हैं। और दूसरी तरफ सोचिए, एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस जिसकी डेथ हो जाती है अचानक से। डेथ के बाद कहा जा रहा है कि पता ये लगता है कि एक्ट्रेस बहुत खुश थी, वो शादीशुदा थी, बहन की शादी में जाती है, हस्बैंड वापस आ जाते हैं और
एक्ट्रेस पीछे से गलत कदम उठा लेती है। इसमें कोई सेंस तो नहीं दिखाई दे रहा है। पर कहा जा रहा है कि जो एक्ट्रेस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो एक फेमस एक्ट्रेस है जो कहा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्मों में काम करती है, जिनका नाम है अमृता पांडे। बोला जा रहा है कि अमृता पांडे भागलपुर की रहने वाली है और कहा जा रहा है कि भागलपुर से वो अपने हस्बैंड के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी शादी के बाद और 18 अप्रैल को वो भागलपुर गई थी, कहा जा रहा है कि अपनी बहन की शादी में। और 18 अप्रैल को शादी वादी जो पूरी रस्में हो जाती हैं। बाद में बोला जा रहा है कि उनके जो हस्बैंड थे वो मुंबई वापस आ जाते हैं और वो अपनी कहा जा रहा है कि बहन की शादी में गई थी तो अपने वहीं घर पे ही रुक जाती हैं। और 27 तारीख को खबर आती है कि जो एक्ट्रेस अमृता पांडे है वो गलत कदम उठा लेती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि सवाल सबसे पहला निकल के आता है कि अमृता तो बहुत खुश थी, वो गलत कदम क्यों उठाएगी। इसी के बीच कुछ लोगों ने ये भी दावा करा कि अमृता ने एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने दावा करा कि अमृता ने व्हाट्सएप स्टेटस डाला है। और स्टेटस के बाद कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें लोगों को साफ हो रही है। जैसे कि कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप में लिखा था कि 2 नाव में सवार थी उसकी लिफ्ट। अब कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि स्टेटस था, जिसके बाद लोगों ने कहा ये स्टेटस किसके लिए डाला था अमृता ने। परिवार का ये भी कहना है कि वो डिप्रेशन में थी। अब सवाल ये उठता है कि परिवार ने ये कहा है या नहीं कहा है, इसको लेकर कोई ऑफिशियली यहाँ पर स्टेटमेंट निकल के नहीं आ रहा। बस कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अमृता यहाँ पर डिप्रेशन में थी, ऐसा दावा परिवार कर रहा है। अब वो डिप्रेशन में क्यों होगी? अगर उसके बस काम था या नहीं था, या उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, या उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आखिरकार वो डिप्रेस क्यों होगी? अगर डिप्रेस होती तो उसके जो हस्बैंड है वो उसको अकेला क्यों छोड़कर जाते उसके घर पर? क्यों आखिरकार वो उसको अकेला छोड़ते? वो साथ में रहते या उसको साथ लेकर जाते? अगर वो डिप्रेस थी तो परिवार ने अकेला क्यों छोड़ा? आखिरकार अमृता पांडे की जो डेथ की मिस्ट्री है ये सॉल्व नहीं हुई है अभी। दावा हो रहा है कि इस डेथ के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लोग बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब देखना पड़ेगा कि आखिरकार एक और एक्ट्रेस को खोने के बाद क्या इस पूरे मामले की जो गुत्थी है सुलझ पाएगी। आखिर क्या हुआ है अमृता पांडे के साथ ये पता लग पाएगा। अभी जांच चल रही है, अभी पूरी तरीके से जांच जब पूरी होगी तभी पता लगेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या वो सच है जो सामने निकल के आएगा, क्या वो राज है जो छुपा है इस मिस्ट्री के पीछे। ये सब तभी सामने आएगा जब ये पूरा मामला हम देखेंगे सॉल्व होते हुए। तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में कब वो सच निकलेगा। इसके बाद अमृता पांडे का भी मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ सुशांत मामला 4 साल से पेंडिंग है, उस मामले को लेकर आज भी कोई अपडेट तो निकल के नहीं आ रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही हमने दे रखा है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।